नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मैटर्स में। दोस्तों, आज हम उन 10 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिन स्टॉक को हम 2021 और आगे आने वाले कई सालों के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के बारे में सोच सकते हैं। तो उससे पहले दिवाली की आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से कई लोगों ने मुझसे बोला कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें हम लोग डिस्कशन करें कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, जिनका फ्यूचर में ग्रोथ का जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को लगा इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो आज हम लोग कुछ ऐसी कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में एनालाइज नहीं करेंगे किसी कंपनी को, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी कंपनी का डीप एनालिसिस चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम लोग कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे कंपनी का रिस्क कितना है। हम लोग लार्ज कैप की ही बात करेंगे क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में जनरली रिस्क ज़्यादा रहता है। तो मेनली विल बी कवरिंग लार्ज कैप कंपनीज, will be analyzing the profit profile, will be analyzing about the price of the share since last 5 years, and we will be seeing the product portfolio of those companies. तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहली कंपनी है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स को तो मेरे को लगता नहीं है कि किसी को बताने का ज़रूरत है। बचपन से हम लोग एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट यूज़ करते आ रहे हैं और एशियन पेंट का जो मार्केट में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वी आर अवेयर दैट इट इज़ वेरी गुड। तो मार्केट कैप 2,09,61.95 करोड़ की है, और अगर डेट देखा जाए तो 24 करोड़ डेट है, बट कैश इन हैंड 376 है। तो टोटल वी कैन से इट इज अ बट डेट फ्री कंपनी। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 13.33% से इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होता है। सेल्स ग्रोथ इज 4.89। अगर 5 सालों का चार्ट पैटर्न देखे कंपनी का तो इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन दैट कंपनी इज ग्रोइंग कंटिन्यूसली, स्टॉक इज गिविंग गुड रिटर्न। अगर कंपनी की वॉलेटिलिटी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इट इज अ लो रिस्क स्टॉक, इट इज अ लार्ज कैप स्टॉक, it is in business of paints. 54% of analysts has suggested to invest in this stock. अगर कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करें, टॉप लाइन हम रेवेन्यूज को बोलते हैं, बॉटम लाइन हम लोग बोलते हैं कंपनी के प्रॉफिट को। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग continuously. These values are rupees in 1000 crores. तो प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी हम लोग एक स्पेशल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो इन्होंने रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड, सो दे हैव स्टार्टेड मेकिंग मास्क, पीपीईज, डिफरेंट काइंड ऑफ सैनिटाइजर एंड डिसइंफेक्टेंट्स। दे हैव स्पेशल पोर्टफोलियो रिलेटेड टू द पेंट्स विच आर एंटीबैक्टीरियल एंड मल्टी सरफेस टाइप, सो दिस इज अ गुड स्टॉक, यू शुड कंसिडर इट। दोस्तों, हमारी लिस्ट में दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मार्केट कैप कंपनी के देखिए आप, 5,13,791.64 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है कंपनी की। डेट देखिए कंपनी का जीरो रुपीज डेट। कैश इन हैंड 5,000 करोड़ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 15% से कंपनी प्रॉफिट ग्रो करती है अपना। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 1.47 है। 1.14% डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड अगर किसी कंपनी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट मेकिंग भी है, और अगर 1% से डिविडेंड यील्ड ज्यादा है तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट। अगर हम लोग चार्ट की बात करें तो चार्ट में आप देखिए इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, विच इज अ साइन दैट दिस कंपनी इज गिविंग गुड रिटर्न्स। अगर हम लोग बात करते हैं रिस्क की, सो रिस्क इज लो, इट इज अ लार्ज कैप कंपनी, इट इज डीलिंग विद एफएमसीजी। 78% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट वी शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात करें तो रेवेन्यूज ऑफ दिस कंपनीज आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, and profit, as you can see, it is also increasing continuously, and values are in rupees in 1000 crores. दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का अगर डिस्कशन करेंगे तो मेरे को लगता है 2-3 घंटे का वीडियो सिर्फ इसमें ही बन जाएगा। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं हम जो रोजाना यूज करते हैं, जैसे लिप्टन, हॉर्लिक्स, ब्रू, अन्नपूर्णा, रेड लेबल टी, ताज़ा। अगर हम लोग बात करें होम केयर की तो प्रोडक्ट लाइक सर्फ एक्सेल, विम, रिन, डोमेक्स, व्हील, सनलाइट। और अगर
बात करें हम लोग ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की, तो ब्रांड्स लाइक डव, लाइफ बॉय, पेप्सोडेंट, पॉन्ड्स, रेक्सोना, लक्स, सनसिल्क, it is really a long list. Vaseline, Breeze, Pierce, Lakme, Fair and Lovely, and list is also. I mean, there are more products. If we can, if we go to the next page, we'll see more products. So Hindustan Unilever is also having a very good product portfolio, and uh, I think this company is one of the company which is having uh, biggest potential in terms of returns as well as the profit making. So we should really consider this stock also. दोस्तों हमारी लिस्ट में नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया. सो नेस्ले इंडिया की अगर मार्केट कैप देखी जाए तो 1,62,228.6 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है. कंपनी के ऊपर थोड़ा डेट है बट कैश इन हैंड बिकॉज इट इज मोर देन डेट, सो इट इज वर्चुअली अ डेट फ्री कंपनी. प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 15.43% इज द प्रॉफिट ग्रोथ. सेल्स ग्रोथ इज 9.53. चार्ट पैटर्न देखें तो आप देखिए इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, सो इट इज अ कंपनी विच इज गिविंग गुड रिटर्न्स. अगर हम लोग कंपनी का रिस्क फैक्टर की बात करें तो स्टॉक इज नॉट सो वॉलेटाइल. इट इज अ लो रिस्क कंपनी. इट इज अ लार्ज कैप स्टॉक. It is dealing with FMCG. 50% of analysts have suggested to invest in this stock. देखिए दोस्तों कंटिन्यूसली रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज हो रहा है पिछले अगर हम 5 सालों की बात करें, और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इज आल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. दीज वैल्यूज आर इन रुपीज इन 1000 करोड़. अगर हम लोग कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए आप नेस्कैफे, अ वेरी ओल्ड प्रोडक्ट, अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड related to the various kind of Nescafes. These are the products which we generally eat in our breakfast. Chocolates which we are eating since our childhood: Munch, Kit Kat, Bar One, Milky Bar. Uh, Again, various kind of product related to Nescafe and Maggie, which I think most of us are eating multiple times in a week. So product portfolio is also very impressive. So this stock is also having good potential. So we should consider this stock also. दोस्तों हमारी लिस्ट में एक चौथा स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड. सो आईटीसी लिमिटेड की मार्केट कैप देखी जाए तो इट इज 2,30,165.7 करोड़ रुपीज. डेट कंपनी का देखें तो कैश 6,843.27 है, डेट बहुत 7.89 है, तो इसको इसमें से आप माइनस करेंगे सो कैश इज मोर. सो वर्चुअली इट इज अ डेट फ्री कंपनी. प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप 32.34%. Dividend yield 4.53%, which is more than the interest rate what we are getting from our FDs. Sales growth is 1.39. अगर आप चार्ट की बात देखें तो आप कह सकते हैं कि चार्ट कुछ मिक्स्ड है, बट दिस स्टॉक आई हैव कंसिडर्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट इन द मार्केट हैव सजेस्टेड दैट दिस कंपनी विल गिव वेरी गुड रिटर्न इन द फ्यूचर, which is obviously I also believe same. So अगर risk की बात करें तो risk is low. It is a large cap company which we have already seen. It is in consumer products, especially in FMCG and tobacco. अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट इज आल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. दीज वैल्यूज आर रुपीज इन 1000 करोड़. अगर हम लोग प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं देर आर वेरियस काइंड ऑफ ब्रांड्स विच आर वेरी फेमिलियर टू अस. आशीर्वाद, सनफीस्ट, बी नेचुरल, सनबीन. They are also having I can say they are having largest market in tobacco products in India, and they are also having hotel business. So it is a very good company, and I think this company could give very good returns in the future, so we can also consider this. दोस्तों हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. सो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केट कैप है 9,97,121.19. डेट देखिए कंपनी पे देर इज नो डेट. इट इज अ डेट फ्री कंपनी. कैश इज 4,824. अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 25.33% से कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट को बढ़ाती है. प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका इट इज इन अपट्रेंड. यस, बिफोर पेंडेमिक इट वाज इन कंसोलिडेशन, बट आफ्टर पेंडेमिक इट वाज, it has really not ended yet, but we can say after declaring the lockdown it was corrected, but
then it was appreciated and it has achieved its lifetime high, and still it is trading on almost 2567 rupees. अगर हम लोग इस स्टॉक की रिस्क की बात करें तो इट इज अ लो रिस्क स्टॉक. 49% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक. अगर टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात करें तो रेवेन्यूज आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एंड प्रॉफिट्स आर आल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. Yes, in between there was a small fall, but broadly we can say it is increasing. Obviously these values are in rupees in lakh crore. दोस्तों हमारी लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो है इन्फोसिस लिमिटेड. अगेन इट इज अ लार्ज कैप कंपनी. मार्केट कैप इज 4,78,725.10 करोड़ रुपीस. डेट कंपनी के ऊपर जीरो है. देयर इज नो डेट. कैश इन हैंड इज 13,562 करोड़ रुपीस. अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 19.66% इज अ प्रॉफिट ग्रोथ. सेल्स ग्रोथ इज 8.13. डिविडेंड यील्ड इज 1.56 which is good, more than 1% considered as a good percentage with respect to dividend yield. Chart की बात करें तो again like we saw in Tata Consultancy Services, before pandemic it was almost in consolidation. I mean if we consider very big period, it was not appreciating with higher rate, but after I mean we can say after lockdown, it was appreciated. First it was corrected, then it was appreciated with good rate. It has achieved its lifetime high. So because see, technology sector is the future. Information technology, computers. Now we are having we are doing everything on mobile phone. So these companies are having very good future. So maybe before pandemic, you can say that growth was not very much, but in future I expect very good return with these kind of companies. So if we analyze this on ticker tape, it is a low risk stock. It is a large cap company. 90% of analysts have suggested to invest. And as you can see, top line is increasing continuously. Yes, in between there was a dip in profit, but broadly we can say profits are also increasing every year. दोस्तों हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है दिस इज HDFC बैंक लिमिटेड. यू कैन सी इट हैज फिनोलॉजी ticker.finology वेबसाइट ऑन विच वी आर एनालाइजिंग दिस हैज आल्सो रेटेड दिस स्टॉक एज अ 5 स्टार. मार्केट कैप अगर देखी जाए तो इट इज 7,48,162.67 करोड़ रुपीज. डेट हम यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि बैंकिंग सिस्टम बैंक और NBFCs का काम ही लोन देना लोन लेना होता है, तो डेट इज नॉट द क्राइटेरिया टू एनालाइज द परफॉर्मेंस. So there are various kind of factors which are mentioned here. डिटेल में हम लोग अभी नहीं देखेंगे. हम लोग डिटेल में सिर्फ प्रॉफिट चार्ट्स को देखेंगे because for detail if we analyze every point video will become very long. तो अगर हम लोग देखें प्रॉफिट ग्रोथ is 22.87 and net interest income is 56,186 crore rupees. This is basically the interest which net interest which a company has earned during a financial year. After that, if we see the stock price, you can see it is giving good return continuously. After lockdown, it was corrected, but again, it has achieved its lifetime high. इसको अगर हम लोग टिकर टेप पे एनालाइज करें तो it is a low risk stock. 93% of analysts have suggested to invest in this. टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात करें तो रेवेन्यूज आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एंड इनकम इज आल्सो प्रॉफिट इज आल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एंड वैल्यूज आर रुपीज इन lakhs करोड़. दोस्तों हमारी लिस्ट में नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक. तो मार्केट कैप इसका देख लेते हैं 3,49,51.04 करोड़ रुपीज. उसके बाद अगर देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ 22.08. नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो 13,499. HDFC के केस में काफी ज्यादा थी इससे. HDFC का दोस्तों ये वाला फिगर दोबारा चेक करना पड़ेगा. आई हैव अ डाउट दैट इट वाज करेक्ट. अगर इसका शेयर का प्राइस देखा जाए तो पिछले 5 सालों का यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज गिविंग वेरी गुड रिटर्न. अगर हम लोग टिकर टेप पे इसको देखें तो इट इज अ लो रिस्क स्टॉक, लार्ज कैप कंपनी,
sector is bank. It is a private bank. 68% of analysts have suggested that we should invest in this stock. रेवेन्यूज की बात करें तो इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एंड अगर प्रॉफिट की बात करें तो इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली सिंस लास्ट 5 years. Here we have 4 years data. So all these values are rupees in 1000 crores. दोस्तों हमारी लिस्ट में नेक्स्ट स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज. मार्केट कैप पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की 79,555.68 करोड़ रुपीस. अगर डेट देखा जाए तो कंपनी इज डेट फ्री. प्रॉफिट ग्रोथ इज 17.4. डिविडेंड इज नॉट वेरी इंप्रेसिव. अगर स्टॉक के रिटर्न की बात की जाए तो इन लास्ट 5 years यू कैन सी दिस स्टॉक इज गिविंग गुड रिटर्न एंड इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. अगर हम लोग इसको टिकर टेप पे एनालाइज करें तो इट इज अ लो रिस्क स्टॉक, लार्ज कैप कंपनी. 24% of analysts have suggested to invest in this stock. टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात करें तो टॉप लाइन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. या इन बिटवीन देयर वाज अ डिप इन द प्रॉफिट, बट अगर हम लोग रेवेन्यूज की बात करें तो ये बढ़ रहे हैं. प्रॉफिट बीच में थोड़ा गिरा है, बट rate of profit has decreased, but broadly we can say that it is earning good profit every years. प्रोडक्ट की बात करें तो आप देखिए कि ब्रांड फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सेट, फेविवेक, फेविक्विक, एमसील, फेविस्टिक, these are the product which I think everybody is aware of, and very good company, very good product portfolio, and I can say this company is the market leader and they are having monopoly in this sector, so we should really consider this company. और दोस्तों अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसको आई थिंक हम लोगों को इट शुड बी ऑन द टॉप. तो 13 लाख 13.5 लाख लगभग मार्केट कैप है, 13.5 लाख करोड़ रुपीस. डेट कंपनी के ऊपर ज्यादा है, बट डेट कंपनी धीरे धीरे कम कर रही है. देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच आर कमिंग रेगुलरली. आई थिंक काफी सारे लोगों को पता होगा, फेसबुक हैज इन्वेस्टेड, अमेजॉन हैज इन्वेस्टेड. So every month we are seeing a news that a foreign company is doing a huge investment in the Reliance. So it is a regular news. अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ इज 8.46%. स्टॉक की बात करें तो पिछले 5 सालों में स्टॉक कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है. आफ्टर लॉकडाउन इट हैज रियली gave good returns, and it is a low risk stock. It is a large cap company. They are in business of oil and gas, telecom, retail, and if we talk about top line and bottom line, you can see that revenues and profits are increasing continuously. Yes, this time their profit was decreased, you can say, because in lockdown there was a lot of pressure on oil sector. So that's why this company has faced some pressure because of that. So दोस्तों, all these companies are having very good potential. I think we should consider these companies, but there is a disclaimer. Before investing, you should, and like the way I discuss with my friends, so you should discuss with your friends, your financial advisor, your parents, your brother, your sister. And this video is for educational purpose, and if you like this video I would really appreciate if you will subscribe this channel. तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड बाय बाय. और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट पे या फिर किसी कंपनी जो हमने यहाँ डिस्कस की है कोई डिटेल वीडियो चाहिए हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.